गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह सुबह की राम राम। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार हमारे ब्लॉग देखते आ रहे होंगे। साथियों, आज फिर एक बहुत ही प्यारी सी और नई सी सुबह हो गई है। पंछियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं और एक यहाँ पे ना लंबी पूँछ वाला पंछी आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। सुबह का मौसम एकदम ठंडा और पहाड़ियों की चोटियों पे धीरे धीरे धूप आने लगी। वो आप देखिए, टॉप पे पहाड़ी की ऊंचाई पे आपको धूप दिख रही है। साथियों, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग पहाड़ों में अपना एक खूबसूरत सा घर बनाना चाहते हैं, ये उसी से संबंधित ब्लॉग है। क्योंकि आज हम लोग जाएंगे रामगढ़। वहाँ हमारे दो परम मित्र हैं, सौरभ जी और एक हैं वीरेंद्र जी। उन दोनों के अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा मकान बनाए जा रहे हैं। और वहाँ का हम आज उनका काम कहाँ तक पहुँचा और वहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है और किस टेक्नोलॉजी से वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और कितने खर्चे में बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि जो आपके मित्र का मकान है वो कहाँ तक पहुँचा। तो आज हम लोग जा रहे हैं और आपकी सभी जो समस्याएं हैं, सवाल हैं, उनका जवाब देंगे और वहाँ की वीडियोस आप तक शेयर करेंगे और पूरी नॉलेज आप लोगों को वहाँ की हम देंगे कि वहाँ क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और कितना मजबूत स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप देखेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो में प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। साथियों, यहाँ पहाड़ों में ज़मीन लेने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे मकान बनाना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में पहाड़ों में मकान बना भी नहीं पाते। ज़मीन तो ले लेते हैं, लेकिन या तो उसे रीसेल में बेच देते हैं और या तो उनका पेंडिंग ही मामला हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। क्योंकि यहाँ के जो भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके थ्रू काम कराना बहुत महंगा काम होता है। अगर आप लोग सेल्फ डिपेंड यहाँ काम करा सके, तभी आप यहाँ अपने पैसे बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो एक दूसरे की सलाह से और एक दूसरे के सपोर्ट से ही यहाँ पे काम होते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और आज जा रहे हैं रामगढ़। हमारे परम मित्र सौरभ जी का वहाँ पे कॉटेज तैयार हो गया है, थोड़ा घूम के आते हैं। सौरभ जी का फ़ोन भी आया था, थोड़ा नथुआ खान मार्केट जाना था, थोड़ा वहाँ काम था। अभी वहाँ रामगढ़ पहुँच के आपको सौरभ जी का कॉटेज दिखाते हैं। जय माता दी साथियों, ये देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जाती है नीला आकाश, ये दूर दूर तक फैला हुआ खुला आसमान और ये पर्वतों की श्रृंखलाएँ और साथ में हो जीवन साथी, तो क्या कहना। प्रकृति के बीच में आज हमारे 15 दिन पूर्ण हो गए। 15 दिन ऐसा लगा सारी सुध बुध खो गई, यहाँ छोड़ के कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। जो भी नेचर लवर हैं, वो प्रकृति से जुड़े लोग हैं, वो प्रकृति के एहसास को समझते होंगे। यहाँ की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और यहाँ के जो पक्षी हैं, उनके साथ भी जुड़ाव सा हो गया है। यहाँ का खान पान, रहन सहन और हिमालय से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, वो रूह तक को छू जाती हैं। ऐसा लगता है अब यहाँ पर बस जाने के बाद और कुछ चाहत इच्छा बाकी नहीं रह गई है। कुछ हमारी प्रीति जी कहेंगे और मोटो और सब ठीक है। यहाँ पे पता है क्या सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है, यहाँ का शांत वातावरण। चलो, बहुत दिनों बाद इतने 2 शब्द बोला इन्होंने, इनका मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोगों के काफ़ी लोगों से फ़ोन आ रहे थे कि जो आपके मित्र सौरभ जी हैं, उनके कॉटेज को आप दिखाओ, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी मैं आया हूँ हमारे मित्र की प्रॉपर्टी पे। ये हमारा मेन गेट है और ये रोड देख रहे हैं। पहले रोड से शुरू करता हूँ। ये रोड है, ये रोड से आएंगे हम ऐसे, और यहाँ पे पूरी इतनी चौड़ी बना रखी है जगह
कि यहाँ से 2 से 3 गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। बड़े बड़े लोहे के गेट और मोटे मोटे पिलर देख रहे हैं, कितने चौड़े चौड़े पिलर बने हुए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर में। और ये देखिए साथियों, ये जो आप कॉटेज देख रहे हैं, ये MS फ्रेम में बना हुआ कॉटेज है। जो लोग पहाड़ों में बजट फ्रेंडली अपने कॉटेज का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी में है और लोग इसके बारे में बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, लोग जानना चाह रहे थे। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। ये हमारे साहिद जी हैं, यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। ये सौरभ जी के यहाँ सारा यहाँ बेड वगैरह सारा यही बना रहे हैं। यहाँ हर वीडियो में आप देख लेते हैं इनको। अभी हम चल रहे हैं अंदर में। तो ये फ्रंट का व्यू है और यहाँ भी फर्नीचर का काम चल रहा है। ये सारी देख रहे हैं, ये 3 ट्रैक विंडोज़ लगी हुई है इसमें। और ये इस तरह का फ्रेमिंग होता है, आप ये देख रहे हैं पूरी। इसके ऊपर फिर सीमेंट की जो पतली पतली जो ब्लॉक्स होते हैं, जो यहाँ पर वॉल का काम करते हैं, उन्हें यहाँ लगाया गया है। ये सारा स्ट्रक्चर है। ये किचन है, ये नीचे के एरिया में है। अभी सारा अस्त व्यस्त है, टाइल्स वगैरह इस पर लग चुकी हैं। अभी बहुत गंदगी है यहाँ पे। ये पूरा हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है। और ये देखिए सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही मजबूत और खूबसूरत स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। यहाँ एक टीवी कैबिनेट बन रही है, इसके साथ में अलमीरा वगैरह है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगेगा और इसी के साथ यहाँ पे एक नीचे में रूम है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा रूम है और यहाँ बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। इसके साथ में यहाँ पर ओपन बालकनी वगैरह भी है, जो इसका बाहर से रास्ता है। ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा बेड है और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अभी ये सारा कवर्ड हो जाएगा पूरा है। यहाँ पे भी पैनल्स लग जाएंगे सारे लकड़ियों के, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी बाद में इसको बनाने में क्या कॉस्टिंग आई स्क्वायर फीट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये यहाँ पे वॉशरूम है, ये बहुत ही बड़े साइज का वॉशरूम है। ये देखिए इसमें टाइल्स वगैरह लग गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सौरभ जी ने यहाँ पर बहुत खर्चा किया, मेहनत बहुत है, उनका लगन था पहाड़ों में बसने का। जब से वो दिल्ली हमारे पास आए थे, उनका लगन देख के लग रहा था कि कितने बड़े नेचर लवर हैं, पहाड़ों से उन्हें कितना प्रेम है। वह देखो धीरे धीरे जब सपने पूरे होते हैं साथियों, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही बड़ा रूम है। यहाँ पर भी टीवी पैनल वगैरह लगेगा इधर सामने में, बेड के जस्ट सामने। और ये इसका एक वॉशरूम है। और ये जो गेट है, ये बाहर बालकनी जो भी मैंने आपको बताई, वो बालकनी की तरफ गेट जाता है। ये देखिए, ये भी एक वॉशरूम है। वो अटैच वॉशरूम था, ये एक कॉमन वॉशरूम है। और इधर भी एक सीढ़ी के नीचे स्पेसिक एरिया, यहाँ पे मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये छोटा सा एक यहाँ पे रूम है, छोटा सा। ये सौरभ जी बता सकते हैं इसके बारे में। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं। अभी यहाँ 1 से 1.5 महीने का काम और रह गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हैं। इनके साथ में जब रेलिंग लग जाएगी तो और भी प्यारा लगेगा। अभी हम ऊपर छत पे चल रहे हैं और देखिए सीढ़ियों के साथ में इधर विंडो इतनी बड़ी लगवाई है सौरभ जी ने, इतनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ से पूरे पहाड़ जैसे विजिबल हों। अभी हम आ गए हैं छत पे। यहाँ देखो टाइलिंग का काम हो चुका है, अभी थोड़ी गंदगी है। और लोगों को एक रहता है कि MS का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर चलने में धमक आती है। साथियों मैं यहाँ चल के देख रहा हूँ, बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते कि MS का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ ऊपर में साथियों 2 रूम हैं। अभी हम सीढ़ी से ऊपर आए हैं, ये पहला रूम है। ये देखिए यहाँ एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। और ये रहा टीवी कैबिनेट। और ये देखिए ऊपर इस तरह का, जब इस पर सारी इसकी जब ऊपर लकड़ियों की छत पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा लुक आएगा। अब इस पर पॉलिश वगैरह होनी है, लाइटिंग लगनी है। और इस तरह की वॉल है, ये जो सीमेंटेड की वॉल्स आती हैं, ये पैनल है, बहुत वजन होती है और बहुत ही ड्यूरेबल और मजबूत होती है। आप इस पर जब पेंट पॉलिश हो जाएगा, पुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल आप बता भी नहीं सकते कि ये ईंट की दीवार है या ऐसी दीवार है। यहाँ भी टीवी लग रही है। ये देखिए बहुत ही शानदार बेड बन रहा है, 2 बेड हैं। और इधर अलमारी बन रही है
और इधर सामने टीवी कैबिनेट, और ये इधर वॉशरूम है, जो रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका यूज करना चाहिए लाइफ में। और ये देखिए, इस रूम के साथ ही कितनी बड़ी बालकनी है यहाँ पे, एल शेप में इतनी बड़ी बालकनी है, इतना स्पेसिक एरिया है कि यहाँ अच्छा खासा रूम निकल सकता है। ये आप देखिए, ये पैनल्स जो हैं लकड़ी के आते हैं, और ये गर्मियों में जब धूप पड़ती है तो बहुत खुशबू देते हैं। ये सारे पिलर को, यहाँ पर जो लोहे के पिलर थे, सौरभ जी ने उसको, ये जो इसकी प्लाइयाँ होती हैं वुडन की, उससे कवर करा दिया, तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। सौरभ जी को मैं हाई कर देता हूँ कैमरे में, वो हमें देख पा रहे होंगे। ये देखिए, रेलिंग बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम चल रहे हैं दूसरे रूम में। कितनी बड़ी बालकनी है, और यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है। ये देखिए, एल टाइप की बालकनी है, इतना शानदार नज़ारा है, चारों तरफ से पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी हम चल रहे हैं दूसरे रूम पे। ऊपर में यहाँ 2 रूम हैं, और बहुत ही बड़े बड़े और स्पेसिक रूम हैं। एक रूम ये रहा, यह भी बहुत बड़े साइज का रूम है। यहाँ से देखिए सामने बालकनी दी हुई है, इसका बेड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बेड है, और इसका ये अटैच वॉशरूम है। ये अटैच वॉशरूम है। रूम के बाहर यहाँ वेनिटी वगैरह दी गई है, और पीछे वॉशरूम है इसका, और यहाँ टीवी कैबिनेट। ये देखिए क्या खूबसूरत रूम है। और यहाँ पर ग्लास भी लगवाया है सौरभ जी ने, जिससे कि यहाँ पर हमेशा रूम के अंदर लाइट ना भी रहे तो रोशनी बनी रहे। और ये इसके साथ में यहाँ पे बालकनी है, बहुत बड़ी बड़ी बालकनी दी है सौरभ जी ने। ये देखिए पूरा एरिया में बालकनी। इसके ऊपर छत में जो वहाँ टंकी वगैरह रखी है, और भी स्पेस है, वहाँ पानी की टंकी के लिए बना, इतना ज़्यादा स्पेस है, भर भर के स्पेस है। ऊपर छत है, वहाँ पानी की टंकी वगैरह इसके ऊपर रखी जाएंगी, उसका फ्रेमिंग बना हुआ है। बहुत, यहाँ से वैली का व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत है। नीचे नदी बह रही है, और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जब सौरभ जी अपनी मेहनत से थक के आएंगे तो यहाँ बैठेंगे परिवार के साथ, तो कितना अच्छा लगेगा। जब अपना सपना पूरा होता है साथियों, तो बहुत ही मज़ा आता है। आज सौरभ जी का सपना पूरा हो रहा है। उनकी चाह थी, टाइल वाइल लग गई। बिल्कुल भी साथी, वहाँ चलने में बिल्कुल आप नहीं बता सकते कि ये MS का बना हुआ स्ट्रक्चर है। बिल्कुल भी कहीं धमक नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। ये देखिए साथियों बालकनी। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, बाकी अभी हम चल रहे हैं नीचे। ये देखो सारी सीढ़ियाँ। साथियों जो सीमेंट की वॉल्स होती हैं, ये वॉल इस तरह की वॉल होती है। मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, ये मोटा मोटी 3 इंची मोटी होती है, और आप देखो इतनी मजबूत और ड्यूरेबल होती है कि इसमें आप झिर्री कैसे काटी जाती है देख लीजिए। अगर बिजली का काम नहीं कराना तो इसमें आप झिर्री भी काट सकते हैं, और बाद में इसमें पुट्टी वगैरह हो जाएगी, एकदम ऐसी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए सारा प्लम्बिंग वर्क हुआ है, यहाँ पे बिजली का वर्क हुआ है, प्लम्बिंग वर्क हुआ है। वही देखिए यही वॉल्स होती हैं, और यहाँ पे पानी का टैंक बनाया हुआ है, और सामने गार्डन एरिया पूरा निकाला हुआ है। यहाँ पे ये सारा यहाँ गार्डन डेवलप होगा। साथियों मैंने आपको सौरभ जी का कॉटेज आपको चारों तरफ से दिखा दिया है। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। इतना लग्जरी और बहुत ज़्यादा किफ़ायती कॉटेज बनाने के लिए खर्चा तो लगता ही है, लेकिन इसमें सौरभ जी की मेहनत थी। यहाँ सौरभ जी ने किसी को भी यहाँ पर वैसे ठेके पे नहीं दिया था, वो खुद ही हमसे सलाह मशवरा होने के बाद वो खुद से ही नोएडा से यहाँ पर फैब्रिकेटर और सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो नोएडा से लेके आए थे, जो 2.5 से 3 महीने यहीं पे थे वो लोग, और खुद से यहाँ कंस्ट्रक्शन करने में आप इतनी बड़ी कोठी और इसका प्राइस इमेजिंग सुनेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अचंभा होगा कि मात्र 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये तैयार हो गया है। अभी मान लो 100-200 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा बढ़ भी सकता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 1200 रुपये स्क्वायर फीट से ऊपर 1 रुपये भी इसमें नहीं आएंगे। और पूरी मजबूत लोहा लाट प्रॉपर्टी है, जिसकी लाइफ कम से कम 100 साल से इधर बिल्कुल भी नहीं है इसकी। इतने मजबूत और फ्रेमिंग हुई है, इतना मजबूत काम हुआ है, और बहुत ही शानदार है। इसे देखकर दिल खुश हो गया, और मैं सौरभ जी को वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा
उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जो हमसे हेल्प हो सकी हमने उनको पूरा सपोर्ट किया हमेशा। अब ये बन के तैयार हो गया तो आज दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग आए हुए हैं रामगढ़ और यहाँ हमारे परम मित्र और हमारे चाहने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों की वीडियो देख देख के उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने यहाँ बहुत खूबसूरत अपना मकान बना रहे हैं ज़मीन लेने के बाद। तो आइए अभी आपको हम उनके मकान पे लेके चलते हैं। ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। ये रोड साइड प्रॉपर्टी है, देख रहे हैं। यहाँ इतनी चौड़ी रोड है, 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से यहाँ क्रॉस कर जाती हैं। और ये सामने देख रहे हैं, ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स आते हैं उनका बना हुआ बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। अभी हम नीचे चलते हैं। नीचे में 2 रूम बना रखे हैं भाई साहब ने। पहले नीचे का आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारा कई लोगों के दिमाग में आता है कि जो ACC ब्लॉक्स होते हैं ये मजबूत नहीं होते, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये सारा लोड तो पिलर पे रहता है और बहुत ही किफ़ायती पड़ते हैं और बजट फ्रेंडली हैं। इससे क्या है, हीट भी अंदर नहीं आती और बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो आजकल अगर जिन लोगों को पहाड़ों में मकान बनाना है, पैसे बचाने हैं, तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ईंट वाले मकान में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। ये हम नीचे आ गए। नीचे में भाई साहब के हमारे यहाँ पे ये भी एक स्पेस है इनके पास, इसको भी आगे डेवलप करेंगे। अभी तो यहाँ पर लिंटर वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ नीचे पे 2 रूम है और बड़ी बड़ी खिड़की दे रखी है। ये बीच में वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है और एक रूम इधर बन रहा है, एक रूम इधर है और एक रूम ये इधर बन रहा है। और इसके सामने इनका बहुत सारा स्पेस है और यहाँ से वैल्यू भी बहुत शानदार है। ये आप देख रहे हैं पूरा इनका ये खाली स्पेस जो देख रहे हैं, यहाँ पे गार्डन बनेगा। तो एक दूसरे को देख देख के समझ बूझ के ही थोड़ा सा आइडिया लग पाता है। ये पूरा इनका गार्डन एरिया है। यहाँ वॉशरूम बन रहा है, पानी के टैंक बन रहे हैं। ये सारा चौकोर में है, यहाँ दिन भर धूप रहती है और वैली यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ये देखिए पूरे सामने खुले खुले पहाड़ हैं दूर तक और सारा ये गार्डन डेवलप होगा यहाँ पे। ये इधर से मकान है भी तो आपको कम समझ में आएगा। नीचे 2 रूम और एक वॉशरूम है और ऊपर में एक रूम निकाला हुआ है, उसके साथ में किचन है और बहुत बड़ा एक डाइनिंग एरिया है। अभी आपको दिखाते हैं। तो कम बजट में आप बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों में मकान बना सकते हैं। जिन लोगों ने ज़मीन ले ली है या जो लोग अभी ज़मीन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इस वीडियो से आसानी मिलेगी। यहीं बगल में हमारे सौरभ जी का भी है, फिर वहाँ भी आपको मैं लेके चलूँगा। ये देखिए पानी के टैंक्स रखे हुए हैं। ये ऊपर का एरिया है। ये अभी यहाँ पे रैंप बन जाएगा ये, तो बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ निकल जाएंगी। ये ऊपर का एरिया है। ये सीढ़ियाँ जो नीचे से भी हम ऊपर आ सकते हैं उसके लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं। और यहाँ पर एक रूम निकल रहा है यहाँ पे और एक किचन है और बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया है, स्पेसिक एरिया है जहाँ सोफ़ा वगैरह पड़ेगा, लोग बैठेंगे। और यहाँ बड़ी बड़ी खिड़की दी हुई है। तो जहाँ चाह होती है साथियों वहाँ राह होती है। आप कम बजट में भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ से सराउंडिंग बहुत ही अच्छी है, चारों तरफ से पहाड़ों का व्यू आता है और बहुत खूबसूरत। भाई साहब को हमारी शुभकामनाएँ। हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और हमेशा अपना प्यार देते रहते हैं। तो आज यहाँ की हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं और मेरी वाइफ प्रीति, हम दोनों लोग आए हुए हैं। ये रही प्रीति। अभी जब बन जाएगा तो इसका फिर आपको वीडियो दिखाएंगे। ये रहा साथी, देख रहे हैं रोड साइड से व्यू।